आई ऑलवेज़ ट्राई कि जो रिक्वेस्ट और क्वेरीज़ आपकी तरफ से मुझे रिसीव हों उनको विद बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स सेटिस्फाई कर पाऊँ। जैसे आज मेकअप और ज्वेलरी की नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वेस्ट बहुत ही प्रैक्टिकल, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग मेथड से शेयर कर रही हूँ। आई होप यू विल लाइक इट। सो लेट्स सी ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ हेल्पफुल होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। स्पेशली मेकअप एंड ज्वेलरी में मल्टीपल आइटम्स होती हैं और बहुत सेंसिटिव एंड समटाइम्स कॉस्टली भी। ऐसे ही रैंडमली पड़ी रहने दें तो मिस हैंडलिंग की वजह से वेस्ट भी हो सकती हैं और ज़रूरत के वक्त हर चीज़ को उलट पलट कर मर्ज़ी की आइटम निकालनी पड़ती है, जो समटाइम्स काफ़ी नर्व रैकिंग हो जाता है। जिसके लिए इनकी प्रॉपर सेग्रीगेशन के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन कर ली जाए तो हमारा टाइम, स्पेस, एनर्जी एंड ऑब्वियसली मनी सेविंग तो डेफिनेटली हो ही जाती है। सो आज एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन शेयर कर रही हूँ। आई होप यू विल लाइक इट। ये मुझे पीआर में एक बॉक्स रिसीव हुआ था, कार्डबोर्ड का था, बहुत अच्छा लिड वाला, और उसको मैं ना इस तरह का ये जो वॉलपेपर यूज़ करती हूँ ना, उसको वुड कलर का है तो इसको यूज़ करने वाली हूँ। लेंथ इसकी मैंने इस तरह से लिया है कि लाइक इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। पहला पार्ट तो होगा कि नीचे का कवर जो हमने करना है ना, उसको थोड़ा सा बढ़ाकर मैं इसको मार्क कर लूँगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा ना, ये ऊपर का जो ढक्कन है ना इसका, इसके हिसाब से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इसको भी मार्क कर लूँगी। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट रह गया वो हमारा जो अंदर की साइड पर ये इसका फ्लैप है ना, इसको कवर करने के लिए यूज़ करूँगी। तो बस इन 3 पार्ट्स में इसको मैंने डिवाइड कर लिया और अब इनको मार्क कर लूँगी ताकि मुझे कटिंग में आसानी हो जाए। आप देखते जाएं, इतना ईजी है ना इस वॉलपेपर को यूज़ करना। इसकी वजह ये है कि इसको यूज़ करने के लिए किसी ना किसी टेप वगैरह की या किसी स्टिकी सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके ऊपर ही स्टिकिंग पार्ट लगा होता है जो कि अच्छे से उसके साथ चिपक जाता है जो भी हम कार्डबोर्ड यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ड्यूरेबल भी होता है, वाटर प्रूफ होता है, किसी किस्म की मिस हैंडलिंग से ख़राब भी नहीं होता। आई ऑलवेज़ प्रेफर कि मैं वॉलपेपर यूज़ कर लूँ इंस्टेड कोई भी शीट के या किसी और चीज़ के या कपड़े वगैरह के। तो इसको हैंडल करना भी बहुत ईजी होता है। बस आप देखते जाएं कि इसको हम अगर प्रॉपरली स्टेप वाइज अगर हम फॉलो करेंगे ना कि इसको हम कैसे स्टिक करते हैं, तो आप यकीन करें कि ये बिल्कुल एक वुडन इफेक्ट देगा। कोई कहेगा ही नहीं कि ये कार्डबोर्ड जो है ये वुड का बना हुआ है या ये कार्डबोर्ड मटेरियल है। तो बस इसी तरह से इसको स्टिक करती जाऊंगी। एक एक पार्ट को आप देख लें कि अच्छे से इनको मैं फिक्स कर दिया है, चारों तरफ से कटिंग करके जहां पर पॉसिबल हुई। आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक पार्ट मैंने कवर कर लिया, अब दूसरा पार्ट जो है उसको भी निकाल कर नीचे इसके अंदर की साइड पर जो फ्लैप बना हुआ है ना, उसके ऊपर अच्छे से स्टिक कर दिया। और जहाँ जहाँ पर मुझे लगा है ना कि मैंने इसको कटिंग करनी है, कटिंग कर करके बस इसको मैं स्टिक करती गई हूँ। इतना ईजी है। और एक बात आपको बताऊँ कि मैं एफर्ट भी इसीलिए इतनी कर रही हूँ, इसको इतना अच्छे से इसको पक्का करके लगा रही हूँ कि मुझे पता है कि ये जो ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है ना, ये बहुत देर चलने वाला है। लाइक ये 2-4 दिन की बात नहीं है, ये महीने इनफैक्ट सालों निकालेगा। अगर हम इसको अच्छे से इस तरह से कवर करके रखेंगे तो हमारा ये अंदर का पार्ट भी कवर हो गया, बाहर का पार्ट बचा है। बिल्कुल इसी तरह से ना यहाँ पर ना मैंने ये किया कि अब इसको थोड़ा थोड़ा मैं उतारती जाऊँगी पीछे से इसके बैक पार्ट से, और इसको साथ साथ मैं ना इस तरह स्टिक करती जाऊँगी। इस तरह ज़्यादा होता है कि इसमें से रिंकल भी नहीं पड़ते और अच्छे से फिक्स होता जाता है। फर्स्ट 2 पार्ट्स को मैंने ऐसे ही लगा लिया था, थोड़े से रिंकल्स आए, बट आप ये जो तीसरा तरीका है ना जो मैं अब इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने इस तरह से इसको स्टिक करना है तो बहुत अच्छे से स्टिक होगा। बस ऊपर की साइड पर भी जिस तरह से जो भी मार्जिन और कट्स बने हुए थे उनको कट करके इनको अकॉर्डिंगली मैं स्टिक करती गई हूँ। और अगर कोई सर्कुलर पार्ट आ गया लाइक इस तरह से, तो कट्स लगाकर इसको मोड़ना बहुत ईजी हो जाता है। देखने में बहुत मुश्किल लग रहा होता है कि हम इसको कवर कैसे करें, लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा ली जाए ना, हम अपने बच्चों को ही प्रोजेक्ट्स बनाते हुए देखते हैं तो उन्हीं को ही फॉलो करते जाए ना, तो हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का ये कवर बनकर रेडी हो जाता है। अब अंदर का पार्ट है उसके लिए थोड़ा सा कंट्रास्ट में मैंने ये ब्लैक मार्बल प्रिंट ले लिया, इसको भी इसी तरह से थोड़ा सा उतारूंगी और साथ साथ ही मैं ना इसको फिक्स करती जाऊंगी। बस इसके पैरामीटर्स और साइज़ के अकॉर्डिंग शीट को मैंने कट कर लिया था। तो अंदर का पार्ट भी बहुत ईजी वे में मैंने स्टिक करके तो इसको तैयार कर लिया। अब ये बिल्कुल कहीं से भी कार्डबोर्ड का पीस नेकेड नहीं है। जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा है इसकी स्ट्रिप्स काटूंगी और उसको फिक्स करती जाऊंगी तो अच्छे से ना ये सारा एकदम कवर हो जाएगा, कोई इसका पार्ट नहीं रह गया और बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि हमने इसको बाज़ार से बाय नहीं किया। अब ये देखें अंदर से भी और बाहर से भी पूरा अच्छे तरीके से कवर हो गया। अब इसके मार्जिन्स को थोड़ा सा और बॉर्डर्स को नीट करने के लिए जो स्ट्रिप्स बची थी ना, बस उनको मैं इस तरह से इसके ऊपर लगा दूंगी ताकि इसके जो बॉर्डर्स हैं एक तो उनकी लुक नीट आ जाए और एक यहाँ से ये ख़राब होने का ज़्यादा डर होता है। जो इसके कॉर्नर्स और एजेस होते हैं उनको भी हम अच्छे से कवर कर लेंगे तो अब ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का बॉक्स रेडी हो गया है। बताएं आपको ये बॉक्स की ऑर्गेनाइजेशन पसंद आई?
ओके जी, कम ऑन व्यूअर्स, नाउ लेट्स असेंबल इट। सबसे पहले तो ड्रॉर को साफ़ कर लिया। अब नीचे का जो पार्ट उतरा था ना वॉलपेपर का, उसको मैं ज़ाया नहीं करने वाली। आप वीडियो देखते रहिए, इसको मैं कहाँ-कहाँ यूज़ करने वाली हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके बहुत सारे काम जो हैं वो बिल्कुल ईज़ी होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल एंड। तो बस ये जितने भी मेरे पास फ़ोन के बॉक्सेस थे ना, उनके ऊपर के कवर्स मैंने ले लिए और अकॉर्डिंगली ना इसके साइज़ के अकॉर्डिंग इनको सेट कर दिया। अब ये देखें कंपार्टमेंट्स बन गए हैं, इसको सेग्रीगेट करना चीज़ों को ईज़ी हो गया है। जो मेरे पास बॉक्सेस पड़े थे उनको बस मैंने इसके साइज़ के अकॉर्डिंग रख दिया है। अब हम ये देखें, इसके अंदर सारा जो मेकअप था जो पहले रैंडमली बिखरा हुआ था, कितना ज़बरदस्त इसके अंदर सेटल हो गया। हर चीज़ नज़र आ रही है, प्रोमिनेंट है, पिक करनी ईजी हो गई है और हमारी चीज़ें सिमट भी गई हैं। और कवर होने की वजह से इनके अंदर कोई डस्ट वगैरह जाने का तो चांस ही कोई नहीं है और ये बहुत देर तक इसी तरह से बिल्कुल सही रहेंगी। अब साथ ही ये जितनी किट्स भी थी मेरे पास, पैलेट्स थी, उन सबको भी अरेंज कर लिया। जितनी बड़ी बॉटल्स थी उनको जो जगह बची थी उसके अंदर रख लिया, अपने परफ्यूम्स वगैरह की बॉटल्स को। अब मेरे पास अभी भी जगह बची हुई है और फ़ोन के कवर्स भी बचे हुए हैं, तो बस उनको रखकर ज्वेलरी जो है ना वो यहाँ पर रखी जा सकती है। आप चाहें तो ये मेकअप का जो बॉक्स बनाया है इसको ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो ये मैंने जो 2 बॉक्सेस बचे थे इनके अंदर ज्वेलरी भी आ गई और ऑर्गेनाइज़र हमारा जो मेकअप का था वो तो एकदम से परफेक्टली ऑर्गेनाइज हो गया। What a perfect organization of my cosmetics as well as jewelry, with a little effort adopting zero cost easy DIY organization ideas, isn't it? तो जल्दी से निकालें जितने भी आपके पास घर में कार्डबोर्ड बॉक्सेस पड़े हैं, उनको इस तरह से वॉलपेपर के साथ कवर करें। बहुत ही चीप रेट्स में ये वॉलपेपर मिल जाता है। सिर्फ इसकी मुझे कॉस्ट पड़ी है, ये 300 पर रोल हमें मिलता है। तो बस इसको यूज़ करके अपने घर में जितनी भी चीज़ें इस तरह की डेलिकेट और फ्रेजाइल पड़ी हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करें। अब इनके जो बैक कवर्स हैं ना, उनको मैं कहाँ कहाँ यूज़ करने वाली हूँ, अच्छे से इसको क्लियर करने के बाद, साफ़ करने के बाद, कोई भी किचन में काउंटर टॉप पर मुझे काम करना है, आटा गूंदना है, सब्ज़ी बनानी है, रोटी बनानी है, कुछ भी, तो नीचे से एज अ शीट इसको मैं बिछा लूँगी तो मेरा काउंटर टॉप डायरेक्ट गंदा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट काम करेंगे, एक तो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा होता, काउंटर टॉप भी गंदा हो जाता है जिसको हमें बार बार फिर क्लीन करना पड़ता है। लेकिन अगर ये शीट हम बिछा लेते हैं तो हमें बाज़ार से कोई सिलिकॉन शीट या स्पेशल कोई भी शीट बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आराम से हम इसको उठा के बेशक लेके जाके साफ़ कर लें या वहाँ पर हम किसी भी कपड़े से इसको साफ़ कर लें, तो हमारी ये शीट कितने काम आई। वाटर प्रूफ होती है, बहुत ही अच्छे मटीरियल की होती है, आप इसको काफ़ी देर तक यूज़ कर सकते हैं। रोल करें, इसके ऊपर रबड़ चढ़ाएं और इसको अपनी कबर्ड में रख दें, तो देखें कितने काम आया। दूसरा ये है कि जो शीट एक और बची थी उसको मैं अपनी ड्रॉर की ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करने वाली हूँ किचन में, तो बस उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही निकली। बाय द वे ये कोइंसिडेंटली इसके साइज़ की थी, तो बस जितने मेरे ये स्पून्स के सेग्रीगेशन मैंने करके इनको रखा हुआ है तो उसके नीचे एज अ ड्रॉर लाइनर मैंने इसको यूज़ कर लिया। तो तीनों शीट्स के बैक कवर्स भी मैंने वेस्ट नहीं किए। तो जी ज्वेलरी एंड मेकअप की ऑर्गेनाइजेशन का आई होप मैं आपको काफ़ी हद तक सेटिस्फाई कर पाई। सो या दैट्स इट। होप यू enjoyed these ideas. Then do share and like this video and subscribe Womania ATF for more such videos. Your comments and suggestions are highly appreciated and considered by me. Stay safe and happy. Allah Hafiz and bye bye.